नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम सदक़ल्लाहु अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पिछले हफ्ते आपने सुना कि वालिदैन के हुकूक क्या हैं। तकरीबन सभी लोग थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से औलाद पर वालिदैन के हुकूक वाज़ेह किए कि औलाद पर वालिदैन के हुकूक क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी रसूल आपकी बारगाह में आए और उन्हें कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा करके हज कराया, क्या मैंने अपने माँ के हुकूक अदा कर दिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बेटा अपने माँ के हुकूक अदा ही नहीं कर सकता, यानी जिंदगी भर भी अगर आप अपने कंधे पर अपनी माँ को घुमाते फिरें फिर भी आप अपने माँ के हुकूक अदा नहीं कर सकते। ये है वालिदैन का, ये है माँ का मकाम। साहबी रसूल आए, अर्ज किया, रसूलल्लाह आपके साथ जिहाद पर जाना चाहते हैं। अब सोचो, वो ऐसा दौर था जहां पर ये ऐलान होता था गलियों में कि जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हो, हाथ में अगर किसी भी तरीके का कोई हथियार उठा सकता हो, या घोड़े पर सवार हो सकता है, या क्या कहते हैं डटकर मुकाबला कर सकता है, तो घरों को छोड़कर आए जिहाद के लिए। ये वो दौर था। सहाबी रसूल आए और इसकी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिहाद में जाना चाहते हैं आपके साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर पे माँ है? तो बोले हाँ। तो कहा, जाओ अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हारे लिए इस जिहाद से ज्यादा अहम है कि तुम अपनी माँ की खिदमत करो। ये है माँ के हुकूक। अब क्या जहन में सवाल आता है कि तो क्या वालिदैन के भी कुछ हुकूक हैं? जैसे औलाद के हुकूक है तो वैसे ही वालिदैन के भी हुकूक। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क्या? यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन को अपने बच्चों की सही, अच्छी, मुनासिब, जरूरी तरबियत देने की वसीयत फरमाता है कि तुम अपने बच्चों की सही तरबियत करो। ये कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता। अब देखें, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम में औलादिकुम, अभी जब ये सामने तफसीर अल्लाह करे जल्दी से गुजरे और हम सब पूरे कुरान की तफसीर के शाहिद बने, ये भी एक तारीख होगी। औलादिकुम जो अरबी का लफ्ज है उसको कहते हैं कि तुम्हारी औलाद, ठीक है। तो यहाँ पे कुम एक लफ्ज आता है, कुम का मतलब होता है योर, ठीक है। तो अब ये है कि जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इसमें योर में, कुम में दो चीजें हैं। एक तो ये है कि माँ बाप इनसे मुराद है, और एक होता है कि एक नस्ल जो दूसरी नस्ल की तरबियत करे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे वालिदैन के ताल्लुक से, वो दूसरा हिस्सा फिर किसी मौके पर। अल्लाह तबारक तआला ने जब ये फरमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी है तुम पर, तो औलाद के हुकूक में सबसे पहला हक ये है कि उनकी जिंदगी की हिफाजत करना और जिंदगी की हिफाजत के सामान मुहैया करना। अब सोचे कि जिंदगी के सामान कैसे मुहैया करना होगा, जिंदगी की हिफाजत की जमानत कैसे इकट्ठी करनी होगी। तो याद रखें, तारीख गवाह है कि तारीख इंसानी में ऐसे दौर आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले, जब औलाद को कत्ल करना जायज हुआ करता था, और उसके तीन असबाब हुआ करते थे। एक है मजहबी,
एक है समाजी और एक है माशी। मतलब मजहब के नाम पर कत्ल कर देना, ये हिस्सा हुआ करता था। एक था कि समाज की वजह से अपने बच्चों की कुर्बानी दे दिया करते थे, और तीसरा था माइशत, फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से। ठीक है, कैसे होता था? मजहब के नाम पर आपको याद होगा कि पहले के लोग मिन्नतें मानते थे, बुतों पर चढ़ाने के लिए वो बच्चों की कुर्बानियां दिया करते थे। ये रोमन के दौर में, पर्शियन एम्पायर में, और उससे पहले से भी बहुत राइज था। लोग मिन्नतें मानते थे अपने अपने झूठे खुदाओं के, अपने अपने माबूदों के, कि वो मन्नतें मांगते थे कि मेरा फला काम अगर हो गया, मेरा ये हो गया, तो मैं अपने एक बेटे की कुर्बानी दूंगा, एक बच्चे की कुर्बानी दूंगा। तो इस तरीके से वो जिंदगी पाने के बाद भी उसकी कुर्बानी दे दिया जाया करती थी, बच्चे की, औलाद की कुर्बानी दे दिया जाया करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, तो सबसे पहले मां की कोख से जिंदगी पाने वाले औलाद की जिंदगी की जमानत दी कि अब कोई मजहब के नाम पर झूठे खुदाओं के ऊपर बच्चों की कुर्बानी नहीं करेगा, बच्चों की जिंदगी की हिफाजत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजहब के नाम पर कुर्बानी नहीं होगी। दूसरा जो मसला था वो था समाज का। आप लोगों ने ये वाकयात बहुत पढ़े होंगे। आर की वजह से, शर्म की वजह से कुर्बानियां दे दिया जाए कि अगर बेटी है तो इससे रिश्ता बनेगा, रिश्ता बनेगा तो बेटी की वजह से हमारा सर झुकेगा, और उसकी वजह से हमें एक दर्जा नीचा रहना पड़ेगा, इसलिए वो कुर्बान कर देते थे, मार देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी मना किया कि जिंदगी देने वाला रब है, जिंदगी पे तुम्हारी अमानत नहीं है। यही बात कही अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में। क्या कहा है? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। तुम्हारी जानों का, तुम्हारी मालों का मालिक तो अल्लाह है, तुम्हें हक नहीं है कि तुम जो है उसकी कुर्बानी दे दो, तुम उसे जाया कर दो। और यही वजह है कि इस्लाम में खुदकुशी, तुम अपनी जानों के मालिक नहीं हो, तुम अपनी जानों के मालिक नहीं हो, तुम अमीन हो। अल्लाह ने तुम्हें अमीन बनाया। अमीन मतलब अमानतदार। सामान तुम्हारे पास रखा हुआ है, वो जैसे कहता है वैसे खर्च करो। जान तुम्हारे पास रख दी, माल तुम्हारे पास रख दिया, सौदा तो पहले ही हो चुका है। किसी माल का जब सौदा हो जाए और तुम्हारे पास रख दे कि रखे रहो, जब मेरी जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा, तो फिर अब बताओ तुम उस माल के क्या होगे? अमानतदार। जब वो चाहे ले ले, जैसे चाहे ले ले। अब वहां पर तो हमारा कोई हक नहीं है ना। अब तुम चाहो कि मैंने सौदा भी कर लिया है, मैंने सौदा भी कर लिया है और अपनी मनमानी उससे खर्च भी करूं, कहीं ये बताओ ये इंसान की अक्ल में आने वाली बात है? अल्लाह ने तुम्हारी जानों का सौदा कर लिया है, तो इस वजह से उसे कत्ल नहीं करता। ये दो वजह हो गई। तीसरा था मईशत की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। पैसे नहीं है, तंगी है, कैसे पालेंगे? होता ना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसे भी मना किया, कहा ला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक। आप फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, माली मजबूरी की वजह से अब तुम अपने बच्चों को कत्ल ना करो। क्यों? कि जो जिंदगी दे रहा है वो रिस्क भी जमानत दे रहा है, जो जिंदगी दे रहा है वो रिस्क के असबाब भी दे रहा है। अल्लाह ताला ये कहता है कि हर भेजने वाले को, हर पैदा होने वाले को मैं उसके रिस्क के साथ भेजता हूं। तुम उसके रिस्क की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ये नहीं है कि तुम कहो कि इसका रिस्क कहां से आएगा। तो रिस्क के डर से, रिस्क की वजह से, रिस्क का बहाना बनाकर तुम अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकते। यही वजह है कि आज के दौर में जो ये पूरी दुनिया में एक मसला उठता है और आप लोग देखते रहते हैं, क्या? पॉपुलेशन। ये मसला तो बहुत आलमी सतह पर उठता है, जबकि ये ह्यूमन साइंस ने भी ये बात वाज़े करती है कि पैदा होने वाला एक मुंह के साथ पैदा होता है लेकिन साथ में दो हाथ लेके आता है। भाई ये है ना, खाता एक मुंह से है लेकिन हाथ दो लेके आता है। तो ये भी एक निशानी है कि रब तो उसके रिस्क का इंतजाम करके भेजता है। फिर ये प्रॉब्लम कहां से आती है?
और ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे माशरे में, आलमी सतह पर, ग्लोबल लेवल पर। क्या वजह है? ये जो माली मामलात हैं, इसमें एक मसला जो हमारे माशरे में घर कर गया, वो ये है कि रिज्क के ताल्लुक से, अल्लाह रिज्क देने वाला, इसके ताल्लुक से तीन तरह के नजरिए हैं। तीन तरह के नजरिए हैं। एक नजरिया ये है कि जब अल्लाह ने रिज्क का वादा कर लिया है तो वो देगा, बैठे रहो घर पे, देगा। उसने कहा है तो दे। कहां से देगा? बच्चों को हम खिलाएंगे नहीं, उनको हम पिलाएंगे नहीं, उनकी अच्छी सेहत का हमें ध्यान क्यों रखना है? हमारे पास 500 रुपए थे, 2 बच्चे हो गए, तीसरा बच्चा हो गया है, अब 500 में खिलाएंगे तो अल्लाह कहीं से दे। वो जो ढीठ किस्म के, ये होता है असल में बीमारी। ये एक बीमारी है। बीमारी ये है कि उसने अपने ऊपर तारी कर लिया है, अपने ऊपर तारी कर लिया है। क्या? कि अब मुझे मेहनत नहीं करनी है, अल्लाह ने रिस्क का वादा कर लिया तो दे। जबकि ये भूल जाता है कि अल्लाह ने रिस्क का भी वादा किया है और अल्लाह ने मेहनत का भी हुक्म दिया है। घर पे बैठने का हुक्म नहीं दिया। अगर घर पे बैठे बैठे रिस्क का हुक्म देता तो सहाबा किराम को जो है वो जिद्दोजहद करने की क्या जरूरत थी? उनसे ज्यादा महबूब कोई है? उनसे ज्यादा महबूब कोई है? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिजारत क्यों की? उनको तो और जरूरत नहीं है, लेकिन तिजारत करके, मेहनत करके उन्होंने ये पैगाम दिया है, रिस्क है, लेकिन रिस्क तुम्हें तलाश करना है। कैसे? तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ है, रिस्क रखा हुआ है, लेकिन हाथ से उठाकर मुंह तक ले जाना होगा, वरना वो रखे रखे सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हारे मुंह तक नहीं जाएगा। फिर तुम कहते फिरो क्या कि रिस्क दिया है तो पेट भरे। एक तो ये नजरिया। दूसरा नजरिया ये हो गया कि ये जो अमीरी और गरीबी है, बहुत तवज्जो के साथ इसे सुने, ये जो अमीरी और गरीबी का ताल्लुक है तो अल्लाह ने तय कर दिया है। अल्लाह ने हमें करोड़पति बनाया है और किसी को भिखारी बनाया तो अल्लाह ने बनाया है, इसमें मेरा क्या? और बड़ी आसानी से बात समझ में भी आ जाती है लोगों के कि भाई मैंने उसका तो मारा नहीं, उसका रिस्क मैंने छीना तो है नहीं। अल्लाह ने मुझे अगर ज्यादा दौलत दे दी है तो इसमें मेरा अल्लाह ने दिया है ना। और किसी को अगर साइल बना दिया है, किसी को गरीब बना दिया है तो ये तो अल्लाह ने बनाया है। फिर ये मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। यही असल सवाल है और यही इम्तिहान है। क्या? यही इम्तिहान है। इसी जगह पर अब मोमिन का जो फलसफा है, मोमिन का नजरिया है, वो यही आकर के खुलता है। ना वो रिस्क से मायूस होता है, ना ही वो रिस्क पे तकब्बुर करता है। वो ये कहता है कि रब ने अगर 100 दिया है तो उसमें से हमें कहा है कि इसमें दूसरों का भी माल है, उस माल को उसके मुस्तहिक तक पहुंचाना है, उसके मुस्तहिक तक पहुंचाना है। अगर तुमने उसके मुस्तहिक तक नहीं पहुंचाया और ये समझ करके तुमने अपने पास पूरा का पूरा माल रख लिया कि ये अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धोखा है। क्या तुमने हजरत उमर फारूक का वो कौल नहीं सुना कि हजरत उमर फारूक के रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर दरियाए दजला के किनारे कोई बकरी का बच्चा भूखा मर जाता है तो कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला उमर को गिरफ्त में लेगा और उनसे पूछेगा कि तुम्हारे दौरे खिलाफत में दरियाए दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भूखा कैसे मर गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या उमर फारूक को नहीं मालूम कि रिस्क तो अल्लाह देता है? क्या अल्लाह तबारक व तआला माज अल्लाह, क्या ये वो भूल गया कि रिस्क की जिम्मेदारी तो उसकी है? तो फिर आखिर उसके मरने पर सवाल उमर से क्यों होगा रजी अल्लाह तआला अन्हु? तो ये यहां पर हमेशा ख्याल रखें, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो दौलत इसलिए दी है कि वो आजमाता है कि एक बंदे के ऊपर उसने 4 लोगों की जिम्मेदारियां डाल रखी हैं, और अगर किसी को नहीं दिया है तो वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है कुरान मजीद में? वो कहता है कि कभी हम तुम्हें तंगी से आजमाएंगे, कभी हम तुम्हें क्या कहते हैं फराखी से आजमाएंगे, ज्यादा दौलत देकर आजमाएंगे तू खर्च करता है कि नहीं, और कम दौलत को कम करके भी आजमाएंगे, कहीं तू मायूस तो नहीं हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के दरमियान की बात की है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे हुकूक तो लोगों के भी हुकूक रखे गए हैं।
ठीक है। अब देखें कि ये तो बात हो गई बुनियादी तौर पर क्या हुकूक है। सबसे पहले तो जान की हिफाजत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, वालिदैन के ऊपर बच्चों के जिंदगी मिल गई तो 3 तरह के हुकूक और आयद होते हैं। कौन से? पहला हक ये है कि बच्चों के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करे। बच्चों के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करे। अच्छा, अच्छी माँ कौन सी होती है? आज के दौर में अच्छी माँ का मतलब ये होता है कि या तो वो बढ़िया, क्या कहते हैं, उसका स्टेटस अच्छा हो, मतलब बड़ी फैमिली हो, पॉलिटिकल फैमिली हो या वेल्थी फैमिली हो, या फिर एक हुस्न जमाल, खूबसूरती के एतबार से भी इंसान की फितरत है, नेचुरल है, ठीक है, या फिर ये कि दीनदार हो। हदीस शरीफ में ही दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जो एक मर्द, जब कोई औरत या कोई औरत कोई मर्द, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ औरत का ही मसला है, इसमें मर्द का भी मसला है, कि जब तलाश करो तो सबसे पहले जो तुम्हें देखना है वो ये देखना है कि उसके अंदर दीनदारी कितनी है। किसी औरत में या किसी मर्द में भी ये देखना है कि उसके अंदर दीनदारी कितनी है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी नस्लों की जो पहली तरबियत होगी वो मां की गोद होगी। अगर वो दीनदार होगी तो उसके दूध में दीनदारी पिलाई जाएगी, और अगर वो दीनदार नहीं होगी तो वो जो गोद में तरबियत का जो पहला मरहला है वहीं पर उसे नाकामी मिल जाएगी। तो पहला हक ये है कि अच्छी मां तलाश करे, ठीक है। दूसरा हक क्या है? दूसरा हक ये है कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करे, अपने बच्चों की सही तरबियत करे। अब सही तरबियत क्या है भाई? सही तरबियत क्या होगी? वो अखलाक सिखाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पिछले हफ्ते में हजरत मौलाना गुलाम दस्तगीर साहब ने भी यही बात कही, क्या? उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक तुम्हें तालीम हासिल करना है। तो माँ की गोद तुम्हारा पहला मदरसा है, ठीक है। तो क्या है कि बच्चों की सही तरबियत करनी है। अब बच्चों की तरबियत के बारे में अब देखें, 3 तरह की चीजें होती हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं, टर्मिनोलॉजी सारे लोग तकरीबन समझ रहे हैं। एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट, ठीक है। क्या तरबियत जो शुरू होती है वो बच्चा पैदा होने के बाद नहीं, बच्चा जब मां के पेट में होता है तभी से तरबियत शुरू हो जाती है, ठीक है। ये हदीस में है, हदीस शरीफ में है। तरबियत जो शुरू हो जाती है कहां से शुरू होती है? पैदा होने के बाद नहीं, जब बच्चा मां के कोख में ठहर जाता है वहीं से तरबियत शुरू हो जाती है। और दोनों तरह की जो है तरक्की होती है, डेवलपमेंट भी और ग्रोथ भी। ग्रोथ मतलब फिजिकली वो बढ़ रहा होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है माहौल। अब वहां तय होता है कि जब बच्चा मां की गोद में ठहरा और उसकी पैदाइश तक मां का किरदार क्या रहा है, उसकी पैदाइश तक मां का किरदार रहा है। मां नमाजी रही है, मां दीनदार रही है, मां जिक्र अज़कार करने वाली रही है, मां की जबान पर कुरान की तिलावत थी, मां के ख्यालात में जो हमारे अकायद, अकीदत और नजरियात हैं वो उसके जहन, दिमाग, ख्यालात में थे कि नहीं थे। मां जो है वो शैदाई थी, अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाली थी, सहाबा की अजमतों का इकरार करने वाली थी, रसूल की मोहब्बत और हजरत फातिमा की कनीज में अपने आप को शामिल करने का इरादा रखने वाली थी कि नहीं थी। ये ख्यालात उसके डेवलपमेंट पर असर डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो डेवलपमेंट का ताल्लुक बाहर होता है पैदा होने के बाद, फिर यह तय करता है कि किस माहौल में वो रही है, किस माहौल में रही है। अगर मां की पेट में बच्चा था और उस घर का माहौल ऐसा था, जो माहौल बागियाना था, जो माहौल गुस्ताखाना था, जो माहौल इग्नोरेंस का था, दीन से दूरी का था, दीन को इग्नोर करने का था, कोई लिहाज नहीं है, कोई पास नहीं है, कोई जिक्र अस्कार नहीं है, कोई मोहब्बत की बातें नहीं है, ये तो दीन की बातें हो गई हैं। दूसरा असर जो हमारी साइंस भी कहती है, हमारी मेडिकल साइंस भी कहती है कि अगर बच्चा पेट में हो और मां स्ट्रेस में रहती हो,
माँ ज़हनी सुकून में ना रहती हो, ज़हनी तौर पर तनाव में रहती हो, और उसके घर का जो माहौल है वो सुकून वाला माहौल ना हो, तो बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना, ये तो मेडिकल कहती है कि जब जब औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका ज्यादा ख्याल रखा जाए, ये कहा जाता है ना। तो जिस तरीके से माहौल का, ये दुनियावी माहौल का असर पड़ता है, उसी तरीके से दीनी माहौल का असर पड़ता है। जब बच्चा पैदा हो जाए तो अब वहां से लेकर, क्या कहते हैं हमारे जो फलसफी हजरात जो मोटिवेट भी करते हैं, फलसफी हजरात, और ये तो खैर कुरान और हदीस की रोशनी में भी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो कोरा कागज होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो कोरा कागज होता है। तुम्हारे किरदार बच्चे की तरबियत की कागज पर लिखे जाते हैं, तुम्हारे आमाल उस कोरे कागज पर लिखे जाते हैं, तुम्हारे ख्यालात उस कोरे कागज पर लिखे जाते हैं। जिस तरीके का तुम्हारा नजरिया है, तुम्हारे आमाल हैं, तुम्हारे ख्यालात हैं, जैसे तुम्हारी सोच और जैसे तुम्हारे आमाल है, वही चीज तुम्हारे उस बच्चे की तरबियत के कोरे कागज पर लिखे जाते हैं। और वो जब बच्चा 20 बरस की उम्र में जब अपने पैरों पर खड़ा होता है तो वो 5 साल जो की उम्र में जो कुछ उसने सीखा होता है वो उसकी जबान से निकलने लगता है, उसके आमाल से निकलने लगते हैं। आप कहते हैं कि बच्चे हैं और हम झगड़ रहे हैं, आप कहते हैं बच्चे हैं और नमाज का वक्त होता है तो आप भी नहीं आते हैं वहां पर। जब बच्चा छोटा होता है उस वक्त अगर इस तरह की महफिलों में आप बैठे हैं तो बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बच्चा जब इस तरह की महफिलों का इनेकाद होता है तो बच्चा खुद सर पर टोपी लग के महफिलों में बैठ जाता है। आज हम कहते हैं ना कि बच्चा जब छोटा था तो मेरी बातें मानता था, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है हमारी गिरफ्त से निकल रहा है। मैं कभी आप अपने आप में गौर करके देखें, बच्चों को जब वो तुम्हारी पकड़ में थे तुमने उसे दिया क्या है? कभी तुमने उसे अपनी पकड़ में रखा? कभी नहीं रखा उसे। आज के दौर में हमारे बच्चों की तरबियत कर कौन रहा है? आपके पास वक्त है? बाप के पास वक्त नहीं है, मां के पास वक्त नहीं है। बच्चों की तरबियत मोबाइल कर रहे हैं। ये एक बहुत नंगी हकीकत है कि नहीं है? बच्चों की तरबियत कौन कर रहा है? मोबाइल कर रहे हैं, मोबाइल के कार्टून्स कर रहे हैं। बच्चा रोता है तो हमें जो है ना उलझन होती है, बेचैनी होती है, हम खुद बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं कि इसमें कार्टून देखो। तो वो जो लिखने का वक्त था, कहते हैं ना 2 तरह की एज होती है, एक होती है पेंसिल एज और एक होती है पेन एज। पेंसिल एज की उम्र में उसे आपने पेन पकड़ा दिया है, इरेजर वो पेन को मिटा पाएगा? बच्चों को पेंसिल क्यों लिखाया जाता है? ये जो 5 इयर्स तक, जो 5वीं क्लास तक का है, पेंसिल से लिखाया जाता है। इसीलिए लिखाया जाता है कि यहां तक मिटाने की गुंजाइश है। 5 क्लास तक मिटाने की गुंजाइश है। 6ठी में आएगी या आएगा बच्चा तो अब मिटाने की गुंजाइश नहीं है। जितना लिखकर मिटाना है, बार बार लिखना है, वो यहीं तक लिखना है। क्यों? क्योंकि अब उसके बाद जो लिखा जाएगा वो उसकी जो कुछ सीखा है उसकी अक्कासी करेगा। 5 साल के बाद अब ये 6 क्लास में अब जाकर के वो तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता कि 5 साल में तुमने किया क्या। 5 साल के पहले टीचर बार बार मिटा देगा, इसको मिटाओ, फिर मिटाओ, फिर मिटाओ, इतना मिटा दो कि पेपर जो है वो फट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब 5 साल के बाद मिटाने की कोशिश करोगे तो तहरीर भी मिट जाएगी और उस तहरीर की जो ताकत है वो ताकत भी मिट जाएगी। 5 साल का अरसा जो ये होता है तुम्हारी असल तरबियत का। इसी में तुम्हें सिखाना, इसी में तुम्हें वक्त देना है, इसी में तुम्हें वक्त देना है। तो ये है अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कहा है कि तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सही तरबियत का हुक्म दिया है। तुम्हारी तरबियत की, तुम्हारी परवरिश की जिम्मेदारी और उसे वालिदैन पर फर्ज करार दिया है कि तुम्हें उसकी तरबियत करनी। अच्छा, यही वजह है, आप देखिए 2 एज हैं। एक ये जो 5 साल की उम्र यानी कि उंगली पकड़कर चलने वाली एज, और जब वही वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो अब वो उनकी उंगली वो बच्चा पकड़ता है। ये तय करो कि आज तुम अपने बच्चे की उंगली कब कब थामे हो कि जब तुम्हें उंगली थमाने की जरूरत पड़े तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी उंगली थाम सके। बचपन में तुमने अगर उसे सिखा दिया कि तुम्हें किस तरीके से उंगली थामनी है तो बुढ़ापे में तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर बचपने में तुमने उसका साथ छोड़ा हुआ है, तुमने मोबाइल के हवाले किए हुए हैं, तुमने पड़ोसियों के हवाले किए हुए हैं, तुमने दाइयों के हवाले किए हुए हैं, तुमने ये कहते हैं और जो बहुत तरह की नैनीज होती हैं जो एलिट क्लास में होती हैं उनके हवाले किए हुए हैं, तो बुढ़ापे में तो तुम्हें ओल्ड एज होम में जाना ही है। बचपन में तुमने उनकी उंगली नहीं थामी तो बुढ़ापे में उंगली पकड़ने का तो सबक तुमने सिखाया ही नहीं है, सिखाया है कहीं? तो ये तुम्हारे ऊपर है। वही कहते हैं ना कि यही तो पलट के तुम्हारे पास आता है, यही पलट के तुम्हारे जो तुमने आज यहां छाप दिया, यही वजह है कि आप देखें ये मिला, ये कॉन्फ्रेंसेस का, बड़े बड़े जलसों का, बड़ी बड़ी महफिलों का इनका तो अभी की शुरुआत है। वरना 20 साल 25 साल पहले देखिए कि हमारे जो शेख होते थे, हमारे पीर बुजुर्ग जो हमारे उलमा होते थे, क्या करते, इसी छोटी छोटी महफिलें बयान करते थे। हमारी जो बच्चियां होती थी वो कहां से सीख के जाती थी, कहां से सीखती थी? इन्हीं महफिलों से सीखती थी। हमारे घर में जब हमारे बुजुर्ग आते थे, हमारे मशाइख आते थे, तो क्या करते, ऐसी छोटी छोटी महफिलें करते थे। तो उन छोटी महफिलों में क्या होता था, वो ये देखते थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या देखते थे कि पीर साहब आए, शेख आए, तो बड़े लोगों ने उनके हाथ चूमे, कुछ कहा नहीं अभी, उनके हाथ चूमे, एक गद्दा लगाया या चादर बिछाई, वहां पर बिठाया, फिर कुछ पढ़ा गया, खड़े होकर सलाम पढ़ा गया, अंगूठा चूमा गया। ये सब देख रहे हैं, बच्चियां देखती हैं, तो वही तरबियत अपने सीनों में लेकर के ससुराल जाती हैं, और जो बच्चे सीखते हैं उसी चीज को बाप के बाद आगे बढ़ाते हैं। भाई इससे पहले कुछ कॉन्फ्रेंसेस का जमाना था, आज यूट्यूब में देख रहे हो 20 साल की इजाद है, या 40 साल पहले कैसे हुआ करता था, वो ऐसे ही हुआ करता था, वो तरबियत दिया करते थे। ये तरबियत का जो है वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि तुम, अल्लाह ने वालिदैन के ऊपर बच्चों की तरबियत को फर्ज करार दे दिया है, तुमसे तुम्हारी तरबियत के बारे में सवाल होगा। और इसी से मिलती जुलती चीज आप देख लीजिए क्या है, यही तो दुनिया और आखिरत है भाई, यही तो दुनिया आखिरत है। बचपन में अपने बच्चों के साथ जो किया, बुढ़ापे में वो तुम काट रहे हो, और ये चीज तुम्हें बता रही है कि दुनिया में जो तुम कुछ कर रहे हो वही तुम्हें आखिरत में मिलने वाला है। भाई यही तो है ना भाई। इसे दुनिया के हवाले से आप देख लो, बच्चों के हवाले से देखो, सब खुली आंखों से अल्लाह तबारक व तआला ये जिंदगी के एक एक लम्हे से तुम्हें जो है सबक दे रहा है, तुम्हें क्या कहते हैं सबक दे, तुम्हारी आंखें खोला, तभी तो अल्लाह क्या कहता है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किस किस चीज का तुम इनकार करोगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हुकूक अदा करने वाला बनाए, अपनी औलाद के भी हुकूक हम अदा करें, अपने वालिदैन के भी हुकूक अदा करें, और जब हम तरबियत करें तो तरबियत में उनका भी ख्याल रखें कि हमें आज जो हम इनको देंगे वही हमें आगे मिलने वाला है। मौला तबारक व तआला कहने सुनने में जो गलती खामी हो गई हो अपने करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।